नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी चल रही है, उससे जो इंडिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जिस तरीके से यूक्रेन और जो रसिया है उसके बीच में युद्ध चल रहा है और वहाँ पर जिस प्रकार से भारत ने अपने पॉलिसी को सामने रखा है, उसको देखकर आज रूस और यूक्रेन दोनों तारीफ करने पर मजबूर हैं। हालांकि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अमेरिका आपको पता हो कि ये कहता है कि या तो आप हमारे दुश्मन हैं या फिर आप हमारे मित्र हैं, आप बीच में नहीं रह सकते। ये अमेरिका का शुरू से ही एक पॉलिसी रहा है। लेकिन भारत यहाँ पर शुरू से ही ये दिखाने की कोशिश किया है कि हम न तो रसिया के साथ हैं और न ही यूक्रेन के साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि हम डिबेट करके मामला सही करें। तो कहीं ना कहीं जो भारत की पॉलिसी रही वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। और अगर बात कीजिए भारत की फॉरेन पॉलिसी कश्मीर के ऊपर, तो कश्मीर के ऊपर तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। हालांकि कुछ एक दो ऐसे देश हैं जो कि कश्मीर पर भारत को लेकर निंदा किया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण देश हैं आज वो भारत के साथ है। हालांकि चीन का दोस्त जो रसिया है वो भी कश्मीर के मामले पे वो भी भारत का साथ देता आ रहा था। और इसीलिए जो पाकिस्तानी आज वो रो रहे हैं कि आखिरकार भारत की इतनी अच्छी पॉलिसी क्यों है और हमारी इतनी घटिया पॉलिसी क्यों है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रहा है। हाजी तारड़ साहब और इन्होंने तो मुझे 11,000 वाट का करंट दे दिया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मैनेजमेंट भारत के मुकाबले में 50 साल पीछे है और ऐसे नहीं होता कि आप 70 वर्ष के ताल्लुकात को एक ही यू टर्न से मोड़ लें। मुल्कों की दोस्ती इस तरह नहीं। तो इनसे और भी बहुत कुछ पूछेंगे। भारत हमारा दुश्मन जरूर है और धड़ल्ले का दुश्मन है और बड़ी मक्कारी के साथ और बड़ी फनकारी के साथ दुश्मनी करता है, लेकिन खारजा पॉलिसी में अमेरिका में वो हमसे आगे है। आप कह रहे थे कि ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया के लिए बड़ा फायदामंद है, उनकी पॉलिटिक्स से बड़ा फायदा है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं उनकी सियासत से और लोग ये समझ रहे हैं कि वो यहूदियों को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। ये यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाने वाला मामला, इजराइल वाला अभी जो तकसीम वाला मामला हुआ है, पैलेस्टाइन पे जो उनका आया है सिलसिला, और उसके अलावा उनको कहते हैं कि जो उनका दामाद है कुशनर वो भी कोई बहुत ज़्यादा सारे काम कर रहा है और मुसलमानों को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। ये इंप्रेशन कितना ठीक है और कितना गलत है? देखिए, सबसे पहले तो आपके नाज़रीन को यह बताना चाहूंगा कि मैं खुद पाकिस्तानी, मैं खुद मुसलमान, मेरी खुद फीलिंग्स यरूशलेम के लिए, बैतुल मक़दस के लिए बिल्कुल मेरी नज़र में उतना ही उस जगह के लिए प्यार है जितना किसी मुसलमान का होगा। दुरुस्त है। अब मैं दूसरी साइड में बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये गलत इमेज क्यों है और ये इसकी असल हकीकत क्या है। सही। सबसे पहले तो पाकिस्तान मुसलमान, इस्लाम सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लैनेट, 1.8 बिलियन। Yes. आप इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को चोक नहीं कर सकते। सही। आप ऑफ द टेबल नहीं ले जा सकते उनको। डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला इंटरनेशनल ट्रिप शुरू कहां से हुआ था? सऊदी अरेबिया से। सो मिडिल ईस्ट इज वेरी डियर टू हिज हार्ट। कतर और दूसरी चीजें उसके बाद आपने देखा, उसके बाद मिडिल ईस्ट प्लान। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? नेगोशिएशन। सेकंड टर्म में आप देखें कि मिडिल ईस्ट के पीस प्लान को रिविजिट करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन देखे जाएं। दिस इज व्हाट विल हैपन। और उसके बाद यह है कि मुसलमान, मैं ये कहूंगा कि मुसलमान ममालिक के अब आप देख रहे हैं नए ब्लॉक बन रहे हैं। अब आगे तेल जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के हालात किसी साइड पे उनके भी अब डिफरेंट अपनी अपनी प्लानिंग है। आप अपने तेल के ज़खायर से हट के उनके आमदन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सेकंड टर्म में कई चीज़ें, फर्स्ट टर्म में प्रेसिडेंट डिलीवर नहीं करता, लेकिन सेकंड टर्म में वो डिलीवर करने की कोशिश करता है और वो करेंगे। तारड़ साहब, एक सवाल का जवाब तो दें। एक तो आपने जमहूरियत के लिए कहा है कि डेड पे पहुंच गई है जमहूरियत। दूसरा, आपने ये इजराइल और फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हुए देखिए, जालिम और मजलूम के साथ एक जैसा रवैया तो नहीं है अमेरिकन का। देखिए, उसमें एक और आप यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, मेरे ज़हन में ये आइडिया था। आप ये सारा कुछ करने से पहले आप ज़रा अमेरिकन हिस्ट्री को स्टडी करें और ज्यू हिस्ट्री स्टडी करें, आप इजराइल की हिस्ट्री स्टडी करें। अब जितनी स्ट्रॉन्ग इजराइल की लॉबी है अमेरिका में, आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। आप 1800 सेंचुरी से लेकर अब तक दुनिया में जितनी इन्वेंशंस हैं, आप यहूदी कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं देख, आप निगलेक्ट कर सकते नहीं कर सकते। इस वक्त इजराइल की साइंटिफिक चीज़ों में अचीवमेंट्स आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। उनके एग्रीकल्चर फील्ड में आप चीज़ें निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब मेरे ख्याल में,
और जो सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी थोड़ा सा उसको टच करने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट। वो इराक की जंग के खिलाफ थे, उनके मैंडेट का हिस्सा था ट्रूप्स को वापस लेके आना, अफगानिस्तान में रीनिगोशिएशन, और उसके बाद मैं यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो बताना चाहूंगा, ईरान ने अमेरिका का अनमैन ड्रोन गिराया था। दूसरे दिन मुझे अभी याद है दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका सख्त रिएक्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट थी कि अमेरिकन हमने कोई हमारी जानी नुकसान नहीं हुआ, हम इस पे किसी का जानी नुकसान नहीं करेंगे। तो हमेशा सैंक्शंस को, एम्बार्गोज को यूज करते हैं, जंग को यूज नहीं करते। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा मैं एक ये बात बताना चाहूंगा कि ये इस तरह के सवालात मैंने बड़ी दफा देखे कि ही इज एंटी मुस्लिम, मुसलमान कंट्रीज पे बैन, ये वो मुसलमान कंट्रीज बैन लिस्ट जो थी वो बराक ओबामा के पीरियड में बनी थी। और दूसरा उसका, मैं बहसीते मैं एक लॉयर हूं, मैं समझता था कि वो एक बैन नहीं, पॉज था। और पॉज इसलिए था कि ही वांटेड टू स्टडी कि वेयर इज दिस हेट्रेड इज कमिंग फ्रॉम। दूसरा सबसे बड़ी बात यह थी कि वो ही इज नॉट एंटी मुस्लिम, ही इज एंटी ट्रबल मेकर्स। उन्होंने आईसिस के खिलाफ पीछे गए, खुला के गए, अलकायदा को खुला के उसके पीछे गए, और दूसरे जितने एलिमेंट्स थे। और मैं यहाँ आपके देखने वालों को यह भी बताऊंगा, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के सबसे ज्यादा विक्टिम कौन थे, कौन है? मुसलमान। तो वो इन चीजों को, ही इज अ पीस लविंग प्रेसिडेंट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनके टारगेट्स चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कंपैरेटिवली बराक ओबामा और दूसरे जो हमारे डेमोक्रेट पार्टी के। तारड़ साहब, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात डिफरेंट है। ठीक है, आपने कहा ISIS के खिलाफ गए, वो टेररिज्म के खिलाफ गए, सारी बात, लेकिन सीरिया में वो हमें ISIS की सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, जबकि रशिया और ईरान उनको मार रहे हैं, और अमेरिकन CIA और अमेरिकन जो है ये सारे उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, उसमें सबसे पहले तो बात ये देखें, अगर आप किसी तरीके से अलकायदा को देखें तो अलकायदा भी कभी अमेरिकन सपोर्ट में थी जब रशिया था। चाहिए, तालिबान के साथ भी फीलिंग्स थी उनकी। आज टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन भी हो रही है। आजकल ये दौर ऐसा जा रहा है कि कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए चीजें अपने फायदा देखते हैं, अमेरिका। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन हमेशा ये रहा है, अमेरिका फर्स्ट। तो वो अपने अमेरिका फर्स्ट के जरिए जहां उनको जो पार्टी जो चीज उनको सूट करती है, दिस इज हाउ ही प्लान। लेकिन उससे पहले ये देखें कि उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे बराक ओबामा साहब, वो सीरिया में रेड लाइन ड्रा करते रहे हैं और रशिया उसको अब्यूज करता रहा है। उन्होंने सीरिया में जाके नेवल बेस बना ली, जो कि बहुत, क्रीमिया और यूक्रेन में चले गए। चाइना से निकल के अब पूरे मशरक़ वस्ता और दूसरे सारे साउथ ईस्ट को लपेट में लेने की सारे उसमें ट्राई है उनकी। ये सारी चीजें इज ऑन अ प्रेसिडेंशियल टेबल। सो दिस इज व्हाट ही गॉट फ्रॉम बराक ओबामा, अ वीक फॉरेन पॉलिसी, और उसको फिक्स कर रहे हैं। और उनकी जो डॉक्ट्रिन है, खासकर मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूंगा, एवरी प्रेसिडेंट हैज लीव द डॉक्ट्रिन। उनका डॉक्ट्रिन है पीस थ्रू स्ट्रेंथ। एक तो रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा होता है टू मेक द पेंटागन स्ट्रॉन्ग, अ स्ट्रॉन्गर आर्मी। उन्होंने स्पेस आर्मी आज तक, अभी तक किसी और कंट्री ने नहीं बनाई। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज द फाउंडर ऑफ स्पेस आर्मी। उन्होंने, वो कहते हैं कि हम ना सिर्फ जमीन पे जंगों पे सुप्रीमेसी चाहते हैं, हम स्पेस में भी अपनी सुप्रीमेसी चाहते हैं। तो उनका उसका आगाज हो चुका है, लेकिन अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, दैट्स हिज डॉक्ट्रिन एंड ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड इट। जी बिल्कुल। अजहर बरला साहब, अमेरिका तो स्पेस आर्मी बना चुका है और हमारा चाइना की तरफ टिल्ट है, क्या सूरत हाल होगी? मैं तो सोचता हूँ कि तारड़ साहब से फिर से पूछूं कि ये आखिर मीडिया क्यों खिलाफ है ट्रंप के? अमेरिकन मीडिया खिलाफ है। ये भी बता दें, हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं कि अमेरिकन मीडिया ट्रंप साहब के क्यों खिलाफ है, और साथ ही आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप उनकी मुहिम चला रहे हैं इलेक्शन की, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मीडिया आपने ज्यादातर देखा होगा कि लेफ्ट विंग पे, ज्यादा लेफ्ट साइड पे उनको वो सपोर्ट करता है, देखता है। और पहले दिन, और दूसरा कुछ एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है। जो सबसे बड़ी एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की है, मीडिया अब चौथा पिलर बनने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट की। मैं ये खासकर एक बड़ा कड़वा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, ज्यादातर कंट्रीज में मीडिया आउटलेट्स दे आर ओन बाय द कॉरपोरेशंस। एक मिसाल है, वाशिंगटन ओन इज बाय बेजो, अमेज़न वाले। इसी तरह हर कॉरपोरेशन, गोदी मीडिया किधर से आया है? मोदी साहब भगवान बना दिए उन्होंने। मोदी साहब आज जो मर्जी करें वो फौरन उनके गीत गाते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मजबूरन एक दिन ये भी कहना पड़ा कि अगर मैं कोरोना वायरस की दवाई लेके आ जाऊं तो मीडिया ने कहना ये भी गलत है। तो ये एक रियलिटी है कि मीडिया
हैज टू गो, इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ द रिफॉर्म। जिस तरीके से मैंने आपको पहले अर्ज की कि जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है, और सिर्फ अमेरिका में नहीं, ब्रिक्सेड उसकी इलामत है, उसके बाद मिक्रा उसकी इलामत है, अरब स्प्रिंग है, मोदी साहब हैं, खान साहब हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी। लोग अब तंग आ चुके हैं मौरूसी सियासत से, लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से बेजार हो चुके हैं। जमहूरियत को अभी टेक्नोलॉजी के साथ अभी कैचअप करना है। अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, 5th जनरेशन वॉर है, हाइब्रिड वॉर्स हैं, ये सारी चीज़ों के साथ अभी जमहूरियत ने कैचअप करना है। लेकिन अमेरिका में ये हो रहा है 92%। अनफॉर्चुनेटली मीडिया हैज़ टू रिफॉर्म देमसेल्फ एज वेल। और मेरे ख्याल में आइंदा फ्यूचर में ये होगा कि मीडिया भी कोशिश करेगा जस्टिफाई। CNN अमेरिका में सुबह दुकान खोलता है एंटी ट्रम्प, शाम को दुकान बंद करता है एंटी ट्रम्प। लोग देख रहे जी। ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान का रोना नहीं है, ये तो बड़ी सूरत हाल अजीब लगी कि अमेरिका में भी यही रोना है कि मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है, और नई जमहूरी निज़ाम और नए जमहूरी ढांचों में अमेरिका मीडिया को किसी न किसी तरह सेटल डाउन करना होगा, मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।